करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पाठ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा द्वितीय दिवस महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू सिमरन, ऑल ग्लोरीज टू सिमरन, ऑल ग्लोरीज टू सिमरन, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं, आवाज़ आ रही मेरी सबको? इधर आ रही आवाज़? हाथ उठाइए। आवाज़ आ रही है? पीछे आवाज़ आ रही? पीछे सबको? तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। अभी बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है निकट भविष्य में। क्या है? जन्माष्टमी आ रहा है, ठीक है। जन्माष्टमी तो 26 तारीख को है। और एक और त्यौहार आने वाला है जो निकट भविष्य में, वो क्या है? बलराम पूर्णिमा। तो बलराम पूर्णिमा कब है? कल ही है। कल बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। तो हम सुनेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इसके तो बलराम जी का जो कल आविर्भाव दिवस है, तो उनकी महिमा हम सुनेंगे। सर्वोच्च श्री कृष्ण है, सबसे ऊपर श्री कृष्ण है। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोविंद आदि पुरुष हैं, सबसे प्रारंभ है जो है गोविंद है प्रारंभ में। उनके बाद जो विस्तार हुआ वो है बलराम जी। तो बलराम जी से ऊपर श्री कृष्ण है और कोई नहीं है, बाकी सब उनके नीचे। बलराम जी की महिमा क्या है वो हम सुनेंगे आज। गर्ग संहिता में बताई गई है बलराम जी की महिमा। श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं वहीं पर बलराम जी रहते हैं। तो श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? सबके हृदय में। सबके हृदय में रहते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन साक्षात वो तो विस्तार है। सबके हृदय में भगवान ने अपना विस्तार किया है। लेकिन साक्षात श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? कौन बताएगा? गोलोक धाम। साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं और वहीं पर बलराम जी भी रहते हैं। तो हम सुनेंगे बलराम जी की महिमा। इसमें संवाद है राजा बहुलाशु का और नारद जी का। राजा बहुलाशु, कौन से राजा? बहुलाशु राजा। और नारद जी से पूछते हैं। तो सुनिए बड़े ध्यान से। राजा पूछते हैं, राजा बहुलाशु पूछते हैं कि आपके श्रीमुख से मैंने श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण किया। आपके श्रीमुख से मैंने श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण किया। श्री कृष्ण परिपूर्णतम भगवान हैं। उनकी 16,000 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं और प्रत्येक से 10-10 पुत्र हुए। फिर उनके करोड़ों और पुत्र हुए, पौत्र हुए भगवान के। परंतु बलराम जी की एक ही पत्नी, बलराम जी की एक ही पत्नी, वो कौन है? रेवती। बलराम जी की एक ही पत्नी है रेवती। हरि बोल। आवाज आ रही? अच्छा। तो बलराम जी की एक ही पत्नी है रेवती, परंतु उनको एक भी पुत्र नहीं हुआ। तो इतना बड़ा ये विरोधाभास है कि श्री कृष्ण की पत्नियां भी बहुत और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, और बलराम जी की एक ही पत्नी और फिर भी कोई पुत्र नहीं हुआ, है ना। इसका रहस्य क्या है? राजा बहुलाशु पूछते हैं नारद जी से, इसका रहस्य क्या है कि बलराम जी की एक ही पत्नी रेवती और एक भी पुत्र नहीं हुआ? तो नारद जी कहते हैं तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। भगवान की कथा में अगर कोई प्रश्न किया जाता है तो उससे सबसे पहले वक्ता पवित्र होता है, सुनाने वाला पवित्र होता है प्रश्न करने से।
इसके बाद प्रश्न करने वाला पवित्र होता है, इसके बाद जितने श्रोता हैं वो भी पवित्र होते हैं। तो भगवान की कथा में जब प्रश्न किया जाता है तो इस प्रकार से 3 प्रकार के लोग पवित्र होते हैं। पहले वक्ता पवित्र होता है, फिर प्रश्नकर्ता, फिर बाकी सब श्रोता पवित्र होते हैं। तो नारद जी कहते हैं तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की कथा मैं तुम्हारे सामने भली भांति वर्णन करूँगा। तो अब नारद जी ये कथा जो सुना रहे हैं वो एक ऐसी कथा है जो किसी ने किसी को सुनाई। नारद जी सुना रहे हैं ऐसी कथा जो बलराम जी के बारे में किसी ने किसी को सुनाई। तो किसने सुनाई? दुर्योधन के गुरु थे प्राट विपाक मुनि। दुर्योधन के गुरु थे प्राट विपाक मुनि। क्या नाम? प्राट विपाक मुनि। दुर्योधन के गुरु थे प्राट विपाक मुनि। एक दिन हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर में आए तो दुर्योधन ने उनका पूजन किया, सिंहासन पर बैठाया और वंदना की और हाथ जोड़कर सामने बैठ गया। दुर्योधन जो है बलराम जी का भक्त है और कृष्ण जी से द्वेष करने वाला। उसकी जो है ऐसी मेंटालिटी है, ऐसी उसकी मनस्थिति है कि बलराम जी की भक्ति करता है और कृष्ण की भक्ति नहीं करता। तो अपने मन का संदेह उसने पूछा, बोला कि भगवान बलभद्र जी इस भूमंडल में किस कारण और किसकी प्रार्थना से आए? भगवान बलभद्र जी इस भूमंडल पर किस कारण आए और किसकी प्रार्थना पर आए? उन्होंने मेरे नगर को उलटकर टेढ़ा कर दिया। उनकी महिमा मुझे समझ में आती है। क्या समझ में आती है? जिस समय दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था, किसी राजा की कन्या का जब स्वयंवर होता है तो उस कन्या को अधिकार दिया जाता है कि स्वयंवर में जितने राजाओं को निमंत्रित किया गया है उनमें से किसी के भी गले में वरमाला डाल दे तो स्वयंवर यानी स्वयं वो वर को चुनेगी। लेकिन उसी सीमा के अंदर स्वयंवर में जितने राजा बुलाए गए हैं उनके अंदर किसी को भी अपना पति चुन सकती है, तो उसे कहते हैं स्वयंवर। तो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर में क्या हुआ कि अभी वो किसी के गले में वरमाला नहीं डाल पाई थी और श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने उसका अपहरण कर लिया। तो ये भी जो है क्षत्रियों के लिए प्रशंसा की बात होती है कि कन्या का वो बलपूर्वक अपहरण करें और अपने बल से जो है शत्रुओं को परास्त करें, तो ये भी प्रशंसा की बात होती है। तो सांबा ने क्या किया, वो स्वयं लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री सांबा के गले में वरमाला नहीं डालने वाली थी। सांबा ने देखा कि मुझे ये नहीं वरमाला डालेगी तो अपहरण कर लिया। अपहरण कर लिया तो उस समय दुर्योधन और उनके साथी बहुत से महारथियों ने अकेले सांबा को जो है बंदी बना लिया। बंदी बना लिया और ये समाचार जब द्वारका में पहुंचा तो बलराम जी जो है समझाने के लिए आए। बलराम जी समझाने के लिए आए क्योंकि दुर्योधन के साथ अच्छे संबंध है। बलराम जी समझाने के लिए आए। तो बलराम जी जब समझाने के लिए आए तो बताया कि देखो तुम लोगों ने अधर्म से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा का जो है बंदी बनाया है। तुम्हारा अधर्म हो रहा है ये, क्योंकि सब लोग मिलकर के 6 महारथी मिलकर के एक बालक को जो है बंदी बना रहे हैं आपने। तो अभी आप ऐसा करो, हमारा और आपका अच्छा संबंध है तो लड़ाई झगड़ा ना हो और आप जो है सांबा जो श्री कृष्ण का पुत्र है, मेरा भतीजा, बलराम जी का भतीजा है, मेरा भतीजा है, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो और खुशी खुशी विदा कर दो। तो दुर्योधन जो बलराम जी का भक्त है उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। उल्टी सीधी बातें बोलने लगा और बलराम जी की बात भी नहीं माना कि भगवान कृष्ण का जो भक्त नहीं है तो किसी का भी भक्त हो नहीं सकता। तो दुर्योधन जो है अपने को बलराम जी का भक्त मानता है, लेकिन कहीं भी जो है मतलब
स्थिति आती है कि वो उल्टी चाल चलने लगता है। तो फिर बलराम जी ने देखा कि ये लोग जो है जब तक शक्ति ना दिखाएं तब तक ये मानेंगे नहीं। तो बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने क्या किया, अपने हल से हस्तिनापुर को जो है ज़मीन से अलग करके उखाड़ दिया और हल से जो है गंगा जी में डुबोने के लिए खींचा। तो पूरा शहर, हस्तिनापुर का पूरा शहर, आवाज सही से नहीं पहुंच रही है, आवाज सही से आवाज़ नहीं जा रही सब। एसी चल रहा था, पंखे सब बंद। तो पंखे बंद करने से अगर गर्मी ना लगे तो पंखे बंद कर दीजिए, पंखे बंद कर दीजिए, अगर गर्मी ना लगे तो पंखे बंद कर दीजिए। हरे कृष्णा। इसमें आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो इसमें आप सुनिए। तो मैं क्या बता रहा था कि बलराम जी ने क्या सोचा, ये लोग जो है जब तक इनको शक्ति ना दिखाएं तब तक ये मानेंगे नहीं। तो बलराम जी ने पूरा हस्तिनापुर का शहर अपने हल के द्वारा उखाड़ दिया और खींचा कहाँ, गंगा जी के। तो गंगा जी में डुबोने के लिए खींचा और पूरा शहर जो है अब गंगा जी में डूबने वाला था। तो फिर ये दुर्योधन अपने सब संगियों के साथ सांबा को लेकर के आए बलराम जी के पास और अपनी पुत्री लक्ष्मणा को लेकर के आए और आत्मसमर्पण किया कि क्षमा करो, हम आपकी शक्ति को नहीं जानते थे। तो अब दुर्योधन जो है बलराम जी से बहुत प्रभावित है। तो क्या कह रहा है बलराम जी के बारे में कि उन्होंने किसकी प्रार्थना पर इस भूमंडल पर शुभागमन किया, किस कारण से हुआ, और उन्होंने मेरे नगर को उलट कर टेढ़ा कर दिया। तो अभी भी हस्तिनापुर का जो नगर है गंगा जी की तरफ झुका हुआ है, अभी भी हस्तिनापुर नगर गंगा जी की तरफ झुका हुआ है। तो हस्तिनापुर नगर जानते कौन सा है? ये दिल्ली नहीं है। कई बार हम लोग दिल्ली को हस्तिनापुर बोलते हैं, दिल्ली हस्तिनापुर नहीं है। हस्तिनापुर है गंगा जी के किनारे, यहाँ से सुखताल एक स्थान है, वहाँ पर हस्तिनापुर नाम से ही शहर है, अभी भी हस्तिनापुर नाम से शहर है वहाँ पर। ये जो दिल्ली है ये इंद्रप्रस्थ है, ये इंद्रप्रस्थ है, और ये इंद्रप्रस्थ जो है ये यमुना जी के किनारे है और हस्तिनापुर गंगा जी के किनारे। तो वो गंगा जी के किनारे जो हस्तिनापुर नगर है अभी भी टेढ़ा बना है, टेढ़ा है नगर, जमीन टेढ़ी है। तो दुर्योधन जो है बलराम जी की महिमा का गान कर रहा है। ये लगा ना, इसको कम करो, ये डंडी कम करो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज़ ठीक है? हाँ क्या ये जी ठीक। तो मैं क्या बता रहा था, हस्तिनापुर है ना। तो दुर्योधन जो है बलराम जी का गुणगान कर रहा है। क्या कह रहा है? उन्होंने मेरे नगर को उलट कर टेढ़ा कर दिया था और वे मेरे गुरु हैं। बलराम जी को कहता है मेरे गुरु हैं। प्राण विपाक मुनि को भी गुरु बता रहा है और बलराम जी को अपना गुरु बता रहा है। बलराम जी को गुरु इस मामले में बता रहा है कि गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। हाँ, मुझको उन्होंने गदा युद्ध सिखलाया था। आप उनके प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो दुर्योधन बलराम जी के प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता है ना। तो प्राण विपाक मुनि ने कहा कि बलभद्र जी का प्रभाव सुनो, उसको सुनने से पापों का संपूर्णतया विनाश हो जाता है। बलभद्र जी का प्रभाव सुनो, उसको सुनने से पापों का संपूर्णतया विनाश हो जाता है। तो जिस समय राजाओं का जो आसुरी राजा इस पृथ्वी में
भार बन गए थे पृथ्वी के। बहुत से आसुरी राजा थे, पृथ्वी के भार बन गए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं और शंकर जी के साथ भगवान विष्णु जी को भी आगे किया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब देवता मिलकर के भगवान विष्णु को आगे करके कहाँ पर आए? भगवान विष्णु को आगे कर करके कहाँ पर आए? हमारा जो ब्रह्मांड है इसका एक छिद्र बना हुआ है, जैसे इसमें भी छेद बना हुआ, ऊपर एक छेद बना है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें भी ऊपर एक छेद बना है। भगवान वामन देव के नाखून, बाएं पैर के अंगूठे के नाखून से छेद बना है। तो उससे जो है बाहर निकले ब्रह्मा जी देवताओं सहित। जब बाहर निकले तो क्या देखा? करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड वहाँ तैर रहे हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है वो पानी में तैर रहा है, और जब पानी से बाहर, उससे ब्रह्मांड से बाहर निकले तो हमारे ब्रह्मांड के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड पानी में तैरते हुए देखा, है ना। इसके बाद विरजा नदी के तट पर पहुँचे और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने एक तेजो मंडल के दर्शन किए। भगवान को गोलोक धाम नहीं दिखाई दिया, तेज मंडल दिखाई दिया। तो प्रणाम किया, तब ब्रह्मा जी को भगवान शंकरसन के दर्शन हुए। भगवान शंकरसन के दर्शन हुए, उनके 1000 मुख हैं और अनंत भगवान कुंडलाकार में विराजमान है, कुंडल के आकार में विराजमान है। और उनकी गोद में क्या है? पूरा गोलोक धाम। गोलोक धाम देखा? किसकी गोद में है? गोद में शंकरसन भगवान की गोद में गोलोक धाम देखा। और फिर अंतापुर में पहुँचे, भगवान के अंतापुर में पहुँचे जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। और भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया और नमस्कार किया और पृथ्वी के भार का पूरा वृत्तांत बताया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सब बातें सुन करके सब देवताओं को पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आदेश दिए। और 1000 मुख वाले भगवान अनंत से भी कहने लगे। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? हे अनंत, तुम पहले वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाकर फिर रोहिणी के उदर से प्रकट होना। भगवान ने सब देवताओं को आदेश दिया कि आप लोग भी यदुवंश में अवतार लीजिए। फिर अनंत भगवान से बोले, शंकरसन, अनंत, बलराम जी से क्या बोले? हे अनंत, तुम पहले वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाकर फिर रोहिणी के उदर से प्रकट होना। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए देवकी के 7वें गर्भ में आए। देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे, 7वें गर्भ में बलराम जी आए। और फिर बलराम जी 7वें गर्भ में जन्म नहीं लेते हैं, गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित हो गए, रोहिणी के उदर में आ गए। तो रोहिणी के पहले पुत्र हैं बलराम जी, देवकी के 7वें पुत्र हैं और रोहिणी के पहले पुत्र हैं। तो 2 माताएं बलराम जी हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है जब बलराम जी को आदेश देते हैं कि तुम पहले वसुदेव जी की पत्नी देवकी की गर्भ में जाकर फिर रोहिणी के उदर से प्रकट हो, तब मैं देवकी के पुत्र रूप में आविर्भूत होऊंगा, यह आदेश दिया भगवान ने। अब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 1000 मुख वाले अनंत जाने के लिए तैयार होकर अपनी सभा में आके विराजमान। अब देखो, भगवान कृष्ण की सभा में बलराम जी होते हैं सेवक के रूप में। लेकिन अब बलराम जी अपनी सभा में आए तो श्री कृष्ण से नीचे हैं। बलराम जी जो है श्री कृष्ण से नीचे हैं। अब उनकी सभा में जो है कितनी महिमा, बलराम जी की बड़ी महिमा। अपनी सभा में विराजमान हुए। उस समय सभी सिद्ध हैं, चारण गंधर्व सिर झुका करके नमस्कार करते हैं। और फिर उनका सुमति नाम का सारथी तैयार हुआ। बलराम जी का सुमति नाम का सारथी तैयार हुआ। उसमें क्या है? सारथी जो सुमति, ताल चिन्ह से सुशोभित ध्वजा,
वाला दिव्य रथ। बलराम जी का जो रथ है उसमें ताल चिन्ह, ताल का चिन्ह, जैसे भगवान कृष्ण का रथ है उसकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है, तो भगवान को क्या कहते हैं? गरुड़ ध्वज। जिनके रथ की ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है तो भगवान को बोलते हैं गरुड़ ध्वज, है ना। उसी प्रकार से बलराम जी को बोलते हैं ताल ध्वज, क्योंकि उनकी ध्वजा, उनके रथ की ध्वजा में ताल का चिन्ह है। ताल वृक्ष होता है ना, ताल का चिन्ह है, तो ताल के चिन्ह वाले रथ को मैं तैयार करके उसमें घोड़े जोत करके उपस्थित हो गए, सेवा में उपस्थित हो गए कि मुझे आदेश दीजिए, आपको जहाँ भी चलना है रथ तैयार है और मैं सारथी तैयार हूँ। सारथी का नाम क्या है? क्या नाम? सुमति। सारथी का नाम है सुमति, है ना। श्री कृष्ण के सारथी का नाम क्या है? दारुक। श्री कृष्ण के सारथी का नाम है दारुक और बलराम जी के सारथी का नाम है सुमति। तो सुमति सारथी जो है रथ में घोड़ों को जोत करके उनकी सेवा में तैयार हुआ, है ना, सेवा में उपस्थित हुआ गया। और फिर 5 स्थानों से 5 प्रकार के शेष अलग अलग आए, बलराम जी के शरीर में वो लीन हो जाते हैं। अब सोचो बलराम की क्या महिमा। 5 स्थानों में अलग अलग शेष हैं, सभी 1000 मुख वाले शेष, सभी 1000 मुख वाले हैं, है ना। ये सब जो है अलग अलग स्थानों से आते हैं और बलराम जी के शरीर में लीन हो जाते हैं। सबसे पहले आए रमा वैकुंठ से शेष जी आए। कौन सा वैकुंठ है? रमा वैकुंठ। रमा वैकुंठ से शेष जी आए। 1000 फनों पर मुकुट, 1000 फन है और उन पर मुकुट धारण किए हुए हैं। तो वे जो है जब आए तो शेष जी के सामने उन्होंने स्तुति की, नमस्कार किया और शेष जी में लीन हो गए, बलराम जी में लीन हो गए, है ना, संकर्षण में लीन हो गए। तो ये रमा वैकुंठ से आए पहले शेष जी। अब दूसरे शेष जी आए अजित वैकुंठ से। कौन सा वैकुंठ? अजित वैकुंठ से दूसरे शेष जी आए तो वे जो है रुद्रों से घिरे थे। उन्होंने भी बलराम जी की सभा में आकर स्तुति की, नमस्कार किया और फिर उनके शरीर में लीन हो गए। 2 शेष हो गए। अब तीसरे शेष आए श्वेत द्वीप से। कहाँ से? श्वेत द्वीप से तीसरे शेष आए और 1000 फनों के ऊपर मुकुटों से सुशोभित, वे जो है सबके देखते देखते संकर्षण के शरीर में विलीन हो गए। कितने हो गए? 3 शेष हो गए। फिर चौथे शेष जी आए इलावृत वर्ष से। इलावृत वर्ष जैसे हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष के उत्तर में किमपुरुष वर्ष है, फिर उसके उत्तर में हरिवर्ष है, फिर उसके उत्तर में इलावृत वर्ष। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष। तो इलावृत वर्ष से चौथे शेष जी आए। इलावृत वर्ष से आए और 1000 मुखों वाले शेष जी सभा में आकर के भगवान संकर्षण के शरीर में लीन हो गए। ये चौथे शेष जी। अब 5वें शेष जी, 5वें शेष जी पाताल के नीचे से आए। पाताल के भी नीचे 32,000 योजन नीचे थे, जो पृथ्वी को धारण करते हैं। पाताल से भी 32,000 योजन नीचे जो शेष जी हैं, जिनके फण पर पृथ्वी रखी है, वो शेष जी आए, 1000 मुख वाले शेष जी। तो इनके साथ में बहुत से महर्षि भी हैं और बहुत से नाग हैं और सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर हैं और रुद्र हैं। तो ये जो है इनके फन पर सारा भूमंडल सरसों के दाने की तरह लग रहा है। ये पूरा
भूमंडल जो है उनके फण पर सरसों के दाने के ऊपर सरसों के दाने की तरह लगता है। कितने विशाल, उनका कितना विशाल शरीर है कि फण पर पूरा भूमंडल सरसों के दाने की तरह लग रहा है। वो आए और भगवान अनंत के शरीर में लीन हो गए। कितने हो गए शेष? 5 शेष हो गए। तो ये विचित्र लीला देख करके सभी पार्षद समझ गए कि बलराम जी जो है परिपूर्णतम भगवान, परिपूर्णतम भगवान। कृष्ण के बाद, हरि बोल, श्री कृष्ण के बाद जो सबसे ज़्यादा महिमा है वो किसकी है? बलराम जी की है। बलराम जी को जो है ना, तब बलराम जी ने अपने पार्षदों से कहा, भूमि का भार हरण करने के लिए मैं भूमंडल पर चलूँगा, इसलिए तुम लोग जाकर यादव कुल में जन्म ग्रहण करो। भगवान कृष्ण भी अपने देवताओं को कहा था और बलराम जी भी अपने पार्षदों से बोलते हैं कि यादव कुल में आप लोग जन्म ग्रहण करो। तब फिर सुमति सारथी से बोले, सुमति सारथी से क्या बोले बलराम जी? तुम यहाँ रहो। सारथी से क्या बोले? तुम यहाँ रहो। तो बलराम जी जो है अगर चाहें तो रथ में बैठ करके भूमंडल में आ सकते हैं पृथ्वी पर, और चाहे तो वैसे ही आ सकते हैं बिना रथ के। तो सारथी को बोलते हैं तुम यहाँ ही रहो, किसी प्रकार का शोक ना करो। जिस समय मैं युद्ध की अभिलाषा करूँगा, तो मैं तुम्हें याद करूँगा। उस समय ताल चिन्हित दिव्य रथ को लेकर तुम मेरे समीप आ जाना। जब युद्ध का अवसर होगा तो मैं तुम्हें याद करूँगा, तो मेरे रथ के साथ में तुम आ जाना। देखो, बिना मोबाइल के ये सब सिस्टम भगवान का है। भगवान की तो मैं याद करूँगा तुम आ जाओ, मोबाइल की ज़रूरत नहीं। सारथी को बोलते हैं रथ तैयार रखो, मेरा रथ तैयार रखो, जब मैं याद करूँगा तो आ जाना। यानी पार्किंग यहीं पर है गोरखधाम में। जब आएगा रथ, जो युद्ध के समय रथ आएगा और बलराम जी युद्ध करेंगे, और युद्ध के बाद फिर पार्किंग में चला जाएगा, गोरखधाम में चला जाएगा। तो पृथ्वी में बलराम जी का रथ नहीं रहेगा। फिर हल और मूसल को बोलते हैं। बलराम जी के आयुध हैं हल और मूसल। श्री कृष्ण भगवान जो है उनके हैं चक्र, सुदर्शन चक्र, गदा, है ना, हाँ, शंख चक्र गदा पद्म श्री कृष्ण के आयुध हैं। बलराम जी के हल और मूसल। हल मूसल ये भी आयुध कैसे हैं? जड़ वस्तु नहीं है, आदेश दे रहे हैं। अपने आयुधों को आयुध हल मूसल को आदेश देते हैं, हे हल और मूसल, मैं जब जब तुम्हारा स्मरण करूं तब तक तुम मेरे सामने प्रकट हो जाओ। हल और मूसल जो है कैसे हैं? जब मैं याद करूं तो मेरे हाथ में आ जाना, और जब युद्ध की जरूरत नहीं है तो चले जाना। तो हल मूसल जो है बलराम जी के गोलोकधाम में रहते हैं। गोलोकधाम से जैसा युद्ध में उनको आवश्यकता पड़ती तो उनके हाथ में आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। मूसल इतना शक्तिशाली है कि जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा मूसल कर देते हैं। अगर किसी का वध करना है और वो बहुत दूर है तो मूसल जो है इतना बड़ा कर देते हैं, वो जितना चाहे उतना बड़ा कर देते हैं। और हल भी इसी प्रकार से, जितना भी कोई दूर शत्रु हो उसको खींचना है अपने पास, तो हल के द्वारा वो खींच लेते हैं, हल भी बड़ा हो जाता है। तो हल मूसल जो है उनसे कहते हैं कि जब मैं तुम्हारा स्मरण करूं तब तक तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। फिर कवच, उनका जो कवच है उसको भी आदेश देते हैं, कवच को आदेश देते हैं कि तुम भी वैसे प्रकट हो जाना युद्ध में, तो कवच अपने आप आ जाएगा। तो कवच जो है बलराम जी को हमेशा नहीं पहनना पड़ता है ना, न कोई पहनाता है उनको, अपने आप आ जाता है कवच उनके शरीर में। तो कवच को आदेश दे दिया। इसके बाद फिर सबको आदेश देते हैं कि मैं भूमंडल पर भारतवर्ष के यदुकुल में अवतार लूँगा, तुम सब वहाँ मेरा दर्शन करना।
तो जितने अपने सिद्ध पार्षद हैं कहते हैं गोलोक धाम में तुम रहो, गोलोक धाम से मेरा दर्शन करते रहो, भूमंडल में मेरी लीलाओं का दर्शन करना, तो गोलोक धाम में रह करके मेरा दर्शन करो। नहीं तो वो कहेंगे आप जा रहे हैं, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। तो बलराम जी कहते हैं चिंता मत करो, दर्शन करते रहो मेरा, है ना, ऐसा कहा। इस प्रकार आज्ञा पाकर सभी लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। अब नाग कन्याओं के युद्ध से कहा, नाग कन्याएं जो पाताल में शेष जी रहते हैं, तो उनकी पूजा के लिए जो नाग कन्याएं आती हैं, तो नाग कन्याएं जो है उनकी जब पूजा करती हैं तो उनके मन में जो है इच्छा होती है पति बनाने की, शेष जी को अपना पति बनाने की इच्छा होती है। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अब बलराम जी क्या कहते हैं कि हे नाग कन्याओं, मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूँ, तुम सभी तपस्या के द्वारा गोपों के घर में जन्म लेकर मेरा दर्शन करना और कालिंदी के तट पर मनोहर रास मंडल में तुम्हारे साथ रास करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूँगा। हरि बोल। इस प्रकार जो है बलराम जी नाग कन्याओं को आदेश देते हैं। तो ब्रज में नाग कन्याओं का एक अलग यूथ है और उनका संबंध बलराम जी से। बाकी बहुत सी गोपियां हैं, अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं, वो सब श्री कृष्ण से जुड़ी हैं। राम अवतार में बहुत सी स्त्रियां हैं, भगवान राम को पति बनाना चाहती थी, वो गोपियां बनी, तो वो सब कृष्ण से जुड़ी हैं। वामन अवतार में बहुत सी सुतल लोकवासिनी स्त्रियां थीं, वो पति बनाना चाहती थी, तो उनका अलग यूथ, तो वो श्री कृष्ण से जुड़ी हैं। ऐसे 100 यूथ हैं गोपियों के अलग अलग अवतारों में, जो स्त्रियां हैं भगवान को पति बनाना चाहती हैं, वो श्री कृष्ण से जुड़ी हैं। लेकिन एक यूथ है नाग कन्या गोपियों का यूथ है। तो नाग कन्याएं जो गोपियां हैं तो ये बलराम जी से जुड़ी है, क्योंकि पाताल में शेष जी को जो देख करके उनके मन में इच्छा होती है पति बनाने की, तो ये जो है बलराम जी उनको आदेश देते हैं कि तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँगा, रास मंडल में तुम्हारे साथ रास करूँगा। इसके बाद फिर कली ने हाथ जोड़ करके पूछा, कलयुग जो भी कलयुग चल रहा है ना, कि कलयुग ने हाथ जोड़ करके बलराम जी से पूछा, क्या पूछा, हे भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या काम है, आप जहाँ पधारेंगे वहाँ मैं भी चलूँगा, आपके वियोग में मुझे बड़ा दुख होगा, आप भक्त वत्सल हैं, अतः मुझे अपने साथ ले चलो। कलयुग ने कहा मुझे अपने साथ ले चलो, है ना। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान अनंत ने प्रसन्न होकर अपने भक्त कलिदास से कहा, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो और वहाँ तुम धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात होगे। अब प्राण विभाग मुनि दुर्योधन को ही बता रहे हैं कि कलयुग ने ऐसा बोला, हाँ, कि तुम दुर्योधन के नाम से विख्यात होगे, धृतराष्ट्र के पुत्र बनोगे। दुर्योधन को कुछ भी याद नहीं, तो दुर्योधन को बता रहे हैं कि तुम जो है धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात होगे और मैं तुम्हें गदायुद्ध सिखाऊंगा, मैं तुम्हें गदायुद्ध सिखाऊंगा। इस प्रकार कहने पर उन्हें नमस्कार करके राजा कली अपने स्थान पर चला गया और वही कली स्वरूप तुमने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया। दुर्योधन से बता रहे हैं प्राण विभाग मुनि, वही कलियुग तुम जन्म हो दुर्योधन के रूप में। भगवान विष्णु की माया से तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं, भगवान विष्णु की माया से तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं है, तुम वही कलियुग हो, है ना। तो इस तरह से बलराम जी की जो महिमा है वो हमने कुछ सुनी। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ। बलराम जी की महिमा, कल बलराम जी का आविर्भाव दिवस आने वाला है। 5 नाम बताए थे, हाँ 5 नाम बताए थे, हाँ। तो सब ये शेष जी ना, जो 5 प्रकार के शेष जी आए उनकी बात कर रहे हैं ना, 5 नाम जो बताए,
हाँ, तो 5 नाम है। सबसे पहले शेष जी जो आए बलराम जी के, है ना, शरीर में लीन हुए, वो कहाँ से आए थे, कौन बताए? रमा वैकुंठ से। रमा वैकुंठ, ठीक है, रमा वैकुंठ से, है ना। हाँ, रमा वैकुंठ से आए। फिर दूसरे शेष जी कहाँ से आए? अजित वैकुंठ। अजित वैकुंठ से दूसरे शेष जी आए। हाँ, अजित वैकुंठ से दूसरे शेष जी। फिर तीसरे शेष जी आए कहाँ से? इलावृत वर्ष से। इलावृत वर्ष से तीसरे शेष जी आए। नहीं, तीसरे श्वेत द्वीप से। हाँ, तीसरे शेष जी आए श्वेत द्वीप से। श्वेत द्वीप से तीसरे शेष जी आए। और चौथे आए इलावृत वर्ष से। और 5 में आए पाताल के नीचे, जिनके एक फण पर पृथ्वी सरसों के दाने के समान रखे। ऐसे 5, ठीक है। ये 5 शेष जी जो है बलराम जी के शरीर में लीन हो गए। हाँ, इनका प्रश्न है कि ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मांड से जब बाहर निकले तो वामन देव के दाहिने पैर के बाएं पैर, हाँ भगवान, हाँ वामन देव के बाएं पैर से के नाखून से, बाएं पैर के अंगूठे के नाखून से जो छिद्र हुआ, जब वामन देव ने अवतार लिया था तो महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। तो बलि महाराज ने जब 3 पग भूमि देने का संकल्प किया तो सबसे पहले वामन देव ने अपना दाहिना चरण आगे बढ़ाया तो 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली। फिर बाएं चरण ऊपर चढ़ उठाया, बाएं चरण ऊपर उठाया तो उससे जो है उन्होंने पूरा स्वर्ग नाप लिया। तो पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, स्वर्ग, तीनों लोक उन्होंने ले लिए 2 पग में। तो बायां पैर जो है जब उन्होंने जो है स्वर्ग पर रखा था तो वो था ये, उसको क्या बोलते हैं, जो एड़ी, बाएं पैर की एड़ी रखी थी स्वर्ग में। और पैर कितना बड़ा था कि स्वर्ग से ऊपर अंगूठा चला गया। स्वर्ग से ऊपर महर लोग, उसके ऊपर जन लोग, फिर उसके ऊपर तप लोग, फिर उसके ऊपर सत्य लोग, ब्रह्मा जी का लोग, उससे भी ऊपर ब्रह्मांड का आवरण। तो ब्रह्मांड का आवरण में छेद हो गया। भगवान के बाएं पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड के आवरण में छेद हो गया। और वो छेद जो हुआ तो उस समुद्र, जो कारण समुद्र है बाहर जिसमें ब्रह्मांड तैर रहा है, उस छिद्र से उस कारण समुद्र की कुछ बूंदें आ गई, वो गंगा जी, वो गंगा जी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कोई प्रश्न किसी का? माइक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका धन्यवाद नाम तो सब बोले रहे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। केवल प्रश्न करो जल्दी, समय कम होता है। भगवान ने आए थे अरे नहीं, अभी आपने जो कथा सुनी है, उसका मंथन कर रहे हैं हम लोग।
आपने कितना सुना उसकी परीक्षा होगी, ठीक है। नहीं तो कथा तो बहुत है भगवान की, ठीक है। तो माइक इनका प्रश्न, इनको माइक। इनका प्रश्न है कि जैसे श्री कृष्ण द्वापर युग में आए तो बलराम जी किस युग में आए, कौन बताएगा? श्री कृष्ण द्वापर युग में आए तो बलराम जी किस युग में आए? ये तो कथा हमने सुनाई कि श्री कृष्ण जब आ रहे हैं तो उन्होंने कहा बलराम जी से कि मुझसे पहले आप जाओ वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में जन्म लो। तो उसी समय तो आए ना, भगवान कृष्ण जब आते हैं तो बलराम जी को आदेश देते हैं मुझसे पहले आप जाओ, मेरे बड़े भाई बनो, है ना। तो कोई अलग युग नहीं है, वही भगवान कृष्ण के अधीन है, बलराम जी श्री कृष्ण के अधीन है, और बलराम जी के अधीन फिर बाकी सब लोग। कलयुग में भगवान का अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो बलराम जी का अवतार हुआ नित्यानंद प्रभु के रूप में, ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। दुर्योधन ने बलराम जी का एक गुणगान किया कि मेरे शहर को, हस्तिनापुर शहर को, हाँ, बलराम जी ने टेढ़ा कर दिया, बलराम जी ने टेढ़ा कर दिया, हस्तिनापुर शहर को टेढ़ा कर दिया। तो दुर्योधन ने बलराम जी का बड़ा गुणगान किया, है ना। तो ये घटना क्या है, किस तरह की घटना है कि बलराम जी ने हस्तिनापुर को टेढ़ा कर दिया, कौन बताएगा? हाँ, कृष्ण के पुत्र सांबा थे, कृष्ण के पुत्र सांबा थे। हाँ, फिर विवाह करने के लिए स्वयंवर में गए थे। हाँ, किसका विवाह हो रहा था, किसका स्वयंवर था? लक्ष्मणा का। वो किसकी पुत्री है? दुर्योधन की पुत्री, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह हो रहा था स्वयंवर के रूप में। और सांबा गए और जब देखा लक्ष्मणा ने स्वयंवर में उनको नहीं चुना, सांबा को नहीं चुना, अब वो देख रही थी मैं किसको चुनूं, तो क्या हुआ? हाँ, उन्होंने छत्री के रूप में अपहरण कर लिया, लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। हाँ, क्षत्रियों के लिए ये प्रशंसा की बात होती है कि कन्या का बलपूर्वक अपहरण करते हैं और अपने बल से शत्रुओं को पराजित करते हैं। तो सांबा ने जो है बलपूर्वक लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया और जो है युद्ध के लिए जो है ललकारा। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, दुर्योधन और उनके जितने भी महारथी थे, बड़े बड़े महारथी, उन्होंने सांबा को बंदी बना लिया, है ना। तो खबर पहुंची बलराम जी के पास, कहाँ पर? द्वारका। बलराम जी के पास खबर पहुंची, तो फिर क्या हुआ? नहीं, पहले बलराम जी ने ये सोचा अरे दुर्योधन की पुत्री का जो है अपहरण किया था, दुर्योधन तो मेरा शिष्य है, तो लड़ाई झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तैयार थे युद्ध करने के लिए, तो बलराम जी ने मना कर दिया, नहीं दुर्योधन के साथ मेरे अच्छे संबंध है। तो जो है बड़े उससे गए, आदर पूर्वक गए और बुलाया और बात की कि आप लोगों ने अधर्म पूर्वक हमारे भतीजे का बंदी बनाया है, अधर्म पूर्वक बंदी बनाया है, तो आप जो है शांतिपूर्वक उसको जो है छोड़ दो और अपनी पुत्री का विवाह सांबा के साथ कर दो। फिर क्या हुआ? दुर्योधन नहीं माना, है ना। इससे क्या मतलब होता है? भगवान कृष्ण का जो भक्त नहीं है किसी का भी वो होता नहीं। अब बलराम जी का भक्त है लेकिन कभी भी जो है उल्टी चाल चले,
जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी के साथ उल्टी चाल नहीं चलते, वो उनकी चेतना इतनी शुद्ध होती है ना, वो जो है कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो किसी का अपराध नहीं करते। लेकिन जो कृष्ण के भक्त नहीं होते हैं, बलराम जी के भी भक्त हैं, तो भी वो अपराध करते हैं। तो उसने बलराम जी का ही अपराध किया, और बलराम जी को जो है मतलब क्या क्या उल्टा सीधा बोलने लगा कि ये पैरों की ज्योति है, ये सिर में चढ़ना चाहती है। बलराम जी को भी बोला हमारे पैरों की ज्योति हमारे ही सिर में चढ़ना चाहती है। इस तरह से बलराम जी को बोल करके चले गए। अब बलराम जी ने देखा कि ये जो है बिना बल प्रयोग के मानने वाले नहीं हैं। पशु नाम लगुड़ो था, जैसे पशु जो है उल्टी चाल चलेगा तो उसको जो है डंडे से ही सीधा करना पड़ता है। तो ये लोग जो है पशु की तरह हैं। तो बलराम जी ने फिर क्या किया, अपने हल से हस्तिनापुर की पूरी भूमि उखाड़ ली और फिर खींचा, गंगा जी की तरफ खींचा, गंगा जी की तरफ खींचा, और पूरे वहाँ के हस्तिनापुर के महल जो है ढहने लगे, भड़ 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 गिरने लगे। तो फिर जो है बड़ी जल्दी इमरजेंसी, अब इमरजेंसी थी, तो सांबा को जो है लेकर के और अपनी पुत्री लक्ष्मण को लेकर के बलराम जी के चरणों की शरण ली। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते थे। तो दुर्योधन ने जो है बलराम जी का बहुत गुणगान किया कि उन्होंने हस्तिनापुर को टेढ़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि वैसे तो क्या था कि युद्ध होता और बहुत मारे जाते, लेकिन बलराम जी ने जो है अपनी शक्ति से उनको डरा दिया और युद्ध नहीं किया। तो बलराम जी जो है इस मामले में उन्होंने बहुत दया की। तो दुर्योधन मानता है कि बहुत दया की उन्होंने, नहीं तो बहुत भारी विनाश कर दिया होता, है ना। तो बलराम जी का जो है दुर्योधन बड़ा गुणगान करता है कि उन्होंने जो है मतलब कुछ ज़्यादा अनिष्ट नहीं किया, डरा करके हमको सुधार दिया। इस तरह से इस तरह से जो है बलराम जी ने, इस तरह से जो है बलराम जी ने, बस ऐसे में नहीं बात, जब तक ना बोला जाए, हाँ, जब तक आपको आदेश ना मिले हाथ उठाना जब कहें तब आप बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, ठीक है। हाँ, तो बलराम जी जो है मतलब इतनी दया करते हैं, बलराम जी बहुत दया करते हैं। और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और युद्ध में जो है जब बलराम जी को सूचना मिली कि युद्ध हो रहा है, तो वो युद्ध नहीं चाहते थे। बलराम जी फिर भी चाहते थे कि इनको सुधार दिया जाए और युद्ध ना हो। लेकिन जब बलराम जी ने देखा कि श्री कृष्ण भी युद्ध में भाग ले रहे हैं, तो बलराम जी ने क्या कहा कि मैं तो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन कृष्ण अगर युद्ध करना चाहते हैं तो मैं कृष्ण का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या करूँगा, तीर्थ यात्रा में जाऊँ। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा में चले गए, है ना। तो कृष्ण का जो है वो विरोध नहीं करते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारना चाहते हैं, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। तो इसमें जो मारे जाएंगे उनकी जो है अच्छी गति होगी, और नहीं तो जाएंगे नरक में। दुर्योधन जैसे लोग हैं वो तो नरक में जाएंगे अगर युद्ध में ना मारे जाएंगे। तो इनकी बड़ी रक्षा करी भगवान ने। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये लोग इतने पापी हैं, द्रौपदी का जो वस्त्र हरण किया, तो इन लोगों को तो नरक में जाना था। लेकिन युद्ध में मारे गए, युद्ध में मारे गए तो क्या हुआ, स्वर्ग में चले गए। तो बड़ी रक्षा हुई। तो भगवान जो है अगर विनाशकारी करते हैं, पृथ्वी का भार उतारते हैं, तो इसमें क्या होता है, सबका भला होता है, सबका लाभ होता है ना। तो ये सब बातें हर कोई नहीं जानता। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, अब भगवान बलराम जी ने अपने सारथी से क्या कहा, उनके सारथी का नाम क्या है, सुमति। सुमति सारथी है।
तो बलराम जी ने सारथी से क्या कहा? सारथी ने कहा कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपका रथ तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए कहाँ जाना है। तो भगवान बलराम जी क्या बोले सारथी से? तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो, और जब मैं याद करूँगा तो रथ लेकर के आ जाना। अब देखो गोलोक धाम कितना दूर है। ये ब्रह्मा जी जब गए तो कितनी मुश्किल से ब्रह्मांड का छिद्र पार किया, और फिर उसके ऊपर बिरजा नदी, फिर बिरजा नदी के तट पर आए, उसके बाद फिर जो द्वारपाल से अनुमति लेकर के वहाँ अंदर पहुँचे। इतना कठिन और इतना लंबा रास्ता, बैकुंठ से भी 50 करोड़ योजन ऊपर गोलोक धाम है। लेकिन जब बलराम जी का रथ आना होता है गोलोक धाम से, तो एक क्षण में आ जाता है। तो ये भगवान की जो है ऐसी टेक्नोलॉजी है ना, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। बलराम जी का रथ है, एक क्षण में आ जाएगा गोलोक धाम से सीधे उधर। यहाँ से गोलोक धाम जाना ब्रह्मा जी के लिए मुश्किल है, और हमारे लिए ब्रह्मा जी के लोक में जाना भी मुश्किल है। ब्रह्मा जी का जो लोक है ये ब्रह्मांड के अंदर सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। तो सुमति को भगवान ने, बलराम जी ने आदेश दिया है ना, और हल मूसल को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? हाँ, यहीं पर रहो, और जब मैं याद करूं तो मेरे हाथ में आ जाओ। तो भगवान के आयत ऐसे होते हैं, भगवान की इच्छा से आते हैं, और जब भगवान को आवश्यकता नहीं होती तो चले जाते हैं। उनको जो है मतलब ये सब नहीं है कि भाई कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, और कोई चोरी ना कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, सब कुछ। हल मूसल को आदेश दिया, और फिर जितने उनके पार्षद हैं वो जो है बलराम जी के विरह में कष्ट पाएंगे। तो बलराम जी ने उनको क्या आदेश दिया? तुम लोग यहीं रहो, ये मेरा दर्शन करते रहो। अब देखो ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ बलराम जी का जो है जितना भी चरित्र है वहाँ से वो सब देखते रहेंगे। तो कोई नई चीज़ नहीं जो अभी आजकल जो लोगों ने अभी लाइव करना शुरू कर दिया ना, लाइव करना शुरू कर दिया, तो भगवान की टेक्नोलॉजी पहले से लाइव है सर। बलराम जी कहते हैं कि तुम्हें मेरे बहने का अनुभव नहीं होगा, मेरा जो है दर्शन होगा, हमेशा दर्शन होगा। मैं कब सोता हूँ, कहाँ कब बैठता हूँ, कब खड़ा होता हूँ, कभी बाहर निकलता हूँ, और कब क्या करता हूँ, तो मैं सब, मेरी जितने भी गतिविधि है तो मैं सब कुछ दिखाई देगी गोलोक धाम। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसा होता है कि कोई कंपनी का बहुत बड़ा मालिक होता है ना, तो उसके ऑफिस में ही जो है वो सब कैमरा लगा रहता है। तो वो कहाँ पर उसकी कंपनी में जो है कौन से चैम्बर में कौन काम कर रहा है, कौन कर्मचारी है, कौन नहीं है, वो सब देखता रहता है ना। तो बलराम जी की टेक्नोलॉजी ऐसी है, गोलोक धाम में बैठे बैठे वो सब देखते रहेंगे बलराम जी का जीवन चरित्र, सबको देखते रहेंगे। तो ऐसा कहा। इसके बाद फिर नाग कन्याओं से आदेश, नाग कन्याओं को आदेश दिया। तो ये नाग कन्याएं कहाँ रहती हैं? पाताल में रहते हैं। पाताल वाले शेष जी जब आए, पाँचवें नंबर के शेष जी आए, वो पाताल में जो है शेष जी रहते हैं। तो ये नाग कन्याएं हैं, इनकी क्या अभिलाषा है? पति बनाने की अभिलाषा, पति बनाने की अभिलाषा है। तो बलराम जी कहते हैं तुम्हारी अभिलाषा को मैं जानता हूँ, और तुम ब्रज में नाग कन्या गोपियाँ बनो। तो नाग कन्या गोपियाँ, तो बलराम जी ने रासलीला उस समय नहीं की जब भगवान कृष्ण थे वृंदावन में। भगवान कृष्ण वृंदावन में 11 साल तक रहे, तो भगवान कृष्ण रासलीला करते थे। तो बलराम जी ने कभी रासलीला नहीं की, हमेशा सेवक, क्योंकि सेवा का भाव है, वो सेवक जैसे हैं। लेकिन बाद में जब कृष्ण आ गए मथुरा,
मथुरा से आगे द्वारका, तो द्वारका से भगवान कृष्ण की आज्ञा लेकर के बलराम जी रथ पर बैठे और द्वारका से जब वृंदावन आए तो कृष्ण उस समय नहीं आए, बलराम जी के लिए आए। तो बलराम जी सब ब्रजवासियों से मिले और उस समय रासलीला उन्होंने की। तो बलराम जी जो है भगवान कृष्ण के साथ में कभी भी रासलीला नहीं करते, है ना। वो जो है उन नाग कन्या गोपियों को जो है ये अवसर देते हैं रासलीला का उस समय जब श्री कृष्ण नहीं है। तो ये सेवा, क्योंकि वो सेवक हैं। तो बलराम जी भी जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति हालांकि बड़े भाई हैं, लेकिन हमें हमेशा सेवा का भाव रहता है, हमेशा सेवा का भाव रहता है। राम अवतार में लक्ष्मण जी थे, तो लक्ष्मण जी को जो है जब सीता जी ने आदेश दिया कि लक्ष्मण मेरे लिए चिता तैयार करो, और लक्ष्मण जी जो है मतलब इस सेवा के लिए तैयार नहीं है, तो श्री राम की तरफ देखते हैं और श्री राम जो है मौन रहे। और मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन रहने का मतलब है कि करो, ये काम करो। तो लक्ष्मण जी को जो है बड़ा कष्ट हुआ कि सीता माता के लिए चिता उन्होंने तैयार की। फिर सोचा आगे से मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, ये सेवा करने के लिए मैं छोटा भाई नहीं बना था, बाकी सब सेवा में करता, लेकिन ये सेवा में मुझे जो है पसंद नहीं है। सीता जी के लिए चिता तैयार करें, तो बड़े भाई बने। अब बड़े भाई बने तो बड़े भाई को अधिकार होता है सेवा अपनी मर्जी से करनी। सीताराम, धन्यवाद धन्यवाद। तो बस हो गया है। ठीक है बस। तो बलराम जी जो है मतलब इस अवतार में जो श्री कृष्ण के बड़े भाई बने तो अपनी इच्छा से जो है वो सेवा करते हैं और कृष्ण से फिर उनको आदेश लेने नहीं पड़ता। जैसे कृष्ण जो है कुंडनपुर में आए रुक्मिणी का अपहरण करने के लिए, तो अकेले आए। बलराम जी को पता चला कि रुक्मिणी का अपहरण करने के लिए कृष्ण गए हैं, अकेले गए हैं और वहाँ पर सब शत्रु राजा लोग हैं, उनकी सेनाएं हैं। तो बलराम जी फिर पीछे पीछे आ गए यदुवंशियों की सेना लेकर के। कृष्ण से आदेश लेने की जरूरत नहीं है, बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई होने के कारण उनको आज्ञा लेने की जरूरत नहीं, अपनी इच्छा से सेवा करें। छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, तो जब तक आज्ञा ना हो तब तक कोई सेवा नहीं कर सकते। तो बलराम जी जो है बड़े भाई इसलिए बने। ठीक है, तो कल जो है बलराम जी का जन्मदिन है, तो हमने आज बलराम जी के संबंध में कुछ चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बलराम कथा महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मुझे ने बिल्कुल नई और अनसुनी कथा सुनाई है हम सबको। पहले किसी ने सुनी थी कथा? और प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम